हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज है संडे। मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखूँगा, बस इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि आप डेली का ये जो रिवीजन है ये मिस ना करें। ओके, सो आज के न्यूज़पेपर के हेडलाइंस देखते हैं हम लोग और क्या है इसमें। एंड गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा लगे कि ये बोरिंग हो रहा है, बट गाइज दिस इज़ नॉट अ मूवी विच नीड्स टू बी इंटरेस्टिंग। ऑल्दो मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पहला हेडलाइन क्या है। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गो अहेड, गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ राइट समथिंग डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट सेज अलार्मिंग राइज। कैसा राइज? अलार्मिंग राइज इन मीथेन एमिशन। राइज का मतलब आपको पता है किसी भी चीज़ का बढ़ना। कैसा है? अलार्मिंग है, अलार्म बजा देने वाला, मतलब कि खतरे खतरे की घंटी बजा देने वाला। जब भी कोई चीज़ अगर अलार्मिंग रहा तो वो खतरे वाला है। ठीक है ना? तो डेंजरस राइज इन मीथेन एमिशन। एमिशन का मतलब आपको पता है ना, जो भी चीज़, जैसे मान लो कि ये कोई कार है और इससे धुआं निकल रहा है, तो ये धुआं इससे क्या हो रहा है? इमिट हो रहा है। तो एमिट का मतलब किसी भी चीज़ से कोई चीज़, जैसे प्रकाश किसी चीज़ से बाहर आ रही है तो एमिट हो रहा है। धुआं बाहर आ रहा है किसी चीज़ से तो एमिट हो रहा है। ठीक है ना? और ये एमिट होने की जो क्रिया है, इसको हमने नाम क्या दे दिया? एमिशन। ऑलराइट, सो लेट मी शो यू एन इम्पॉर्टेंट हेडलाइन। इन भाई साहब का चेहरा देख लो आप, जीए में आने का पूरा पूरा चांस है। अब इनके बारे में क्या कहता है कि यूएस सिविल राइट्स पायनियर लेविस डाइज एट 80। देखो, डाइज एट 80, 80 साल की उम्र में मरे हैं। और ये देखो, एट का इस्तेमाल हुआ है, उम्र के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? 80 की उम्र में मर गए, यहाँ पे एट का इस्तेमाल कर दिया। ये कौन थे? यूएस सिविल राइट्स के पायनियर थे। अब पायनियर का मतलब क्या होता है? पायनियर का मतलब कोई भी ऐसा आदमी जिसने उस फील्ड में सबसे पहले काम करना शुरू किया। ठीक है ना? तो उसको हम लोग पायनियर कहते हैं। ठीक है ना? कंप्यूटर की दुनिया के पायनियर्स का अगर नाम लिया जाएगा तो चार्ल्स बेबेज और ये सब। और मॉडर्न कंप्यूटर के दुनिया के अगर पायनियर्स का नाम लिया जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स, ये सारे लोग होंगे। तो आपको पायनियर समझ में आ गया। और कैसे पायनियर थे? सिविल राइट्स के, मतलब नागरिकों के अधिकार के लिए। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द मेन हेडलाइन। ये देखो, केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं कि कैपिटल हैज़ टर्न्ड अ कॉर्नर, सेज केजरीवाल। कैपिटल मतलब राजधानी ने क्या कर दिया है? टर्न्ड अ कॉर्नर। अब गाइज, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली की हालत बहुत ही ख़राब थी। ठीक है ना? क्राइसिस का सिचुएशन था, लेकिन अभी वहाँ हालत सुधर गया है। उस दौर से लोग बाहर आ गए हैं। बिल्कुल इसी चीज़ को टर्न अ कॉर्नर लिखा जाता है। अगर आपको इस घटना का अंदाज़ा है कि दिल्ली में पहले स्थिति ख़राब थी, अब उससे अच्छी हो गई है, लोग उस दौर से बाहर आ गए हैं, तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि टर्न अ कॉर्नर का मतलब क्या होता है। हर बार डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। तो और टर्न अ कॉर्नर क्या है? टर्न अ कॉर्नर, ये आपका ईडियम है। आप इसको लिख लेंगे, मैं जब आपके वर्ड्स का डिस्कशन करूंगा तो उसमें इसको बताऊंगा। टर्न ए कॉर्नर का मतलब किसी भी क्रिटिकल फेज से बाहर निकल जाना, किसी भी संकट वाले दौर से बाहर निकल जाना। ऑलराइट, मैं आपको इसके नीचे का लाइन भी थोड़ा पढ़ा के समझाने की कोशिश करता हूँ। एज़ द कर्व गोज डाउन, देखो यहाँ पे एज़ का जो इस्तेमाल है ये शुरुआत में कर दिया। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि पहला इंसिडेंट और दूसरा इंसिडेंट, इसको जोड़ने के लिए एज़ का इस्तेमाल हम लोग बीच में करते हैं, लेकिन यहाँ पे बिगिनिंग में कर दिया। देखते हैं इससे मतलब क्या निकलता है। एज़ द कोविड कर्व गोज डाउन द डिफ़िकल्ट टाइम्स वी सॉ इन जून हैव बिन ओवरकम। कहता है कि पहले ये जो मान लो ऐसा ग्राफ था जिसमें कोविड बढ़ता जा रहा था, अब ये नीचे जो आने लगा है, अब ये जो नीचे आने लगा है, ठीक है ना? तो जैसे जैसे एज द कोविड कर्व गोज डाउन का मतलब जैसे जैसे कोविड का कर्व नीचे जा रहा है, जो डिफ़िकल्ट टाइम्स हम लोगों ने देखा था जून में, उसको क्या कर लिया गया है? उसको ओवरकम कर लिया गया है, मतलब उससे सफलतापूर्वक हम लोग पार कर गए हैं। ऑलराइट, वो सॉन्ग आपने सुना है, हम होंगे कामयाब, उसका इंग्लिश वर्जन क्या है? वी शैल ओवरकम। तो ओवरकम का मतलब कामयाब होना। ऑलराइट, अभी देखो
यहाँ केजरीवाल जी अपने आवास पे हैं और उसके बारे में क्या लिखा गया है, सीएम अरविंद केजरीवाल एट हिज रेसिडेंस, एट हिज हाउस भी लिखते हैं, एट हिज रेसिडेंस लिखते हैं, यहाँ पे रेसिडेंस लिखे हैं क्योंकि इनके रहने का आवास है ये, और अपने घर पर हैं के लिए ऑन नहीं लगाए क्योंकि घर के ऊपर चढ़ के नहीं बैठे हुए हैं। ओके, सो आप यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखो क्या लिखा है, मोदी एबे मीट कुड बी हेल्ड इन अक्टूबर। एबे कौन है, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे। मोदी और एबे का जो ये मीटिंग है ये कब हेल्ड किया जा सकता है, कब इसको रखा जा सकता है, अक्टूबर में। और कल के जो ब्लॉग्स, कल का जो ब्लॉग वाला सेशन, वर्ड्स वाला सेशन था, उसमें मैंने होल्ड से आपको कई सारे एग्जांपल्स दिए थे, यू कैन गो एंड यू कैन वॉच इट। तो उसको कब रखा जा सकता है, अक्टूबर में। आप यहाँ देखो, ये राजस्थान से रिलेटेड एक न्यूज़, यहाँ भी मैं आपको एक ईडियम दिखाता हूँ, ओके, और कैसे उसका अंदाज़ा लगाना है ये भी बताता हूँ। कांग्रेस बीजेपी ट्रेड बार्ब्स, देखो कांग्रेस और बीजेपी क्या कर रहे हैं, बार्ब्स का व्यापार कर रहे हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के साथ किस चीज़ का व्यापार करते हैं, वो उस पर आरोप लगाते हैं, वो उस पर आरोप लगाते हैं। तो ये जो आपका ईडियम हो गया ट्रेड बार्ब, क्या हो गया, ट्रेड, ट्रेड व्यापार, और BARB, आप बस इसका मतलब समझ लीजिए कि एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे की आलोचना करना। और कहता है कि नो एंड टू क्राइसिस इन राजस्थान, राजस्थान में जो संकट है उसका कोई एंड नहीं है। नाउ कोरोना से रिलेटेड ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, दिस बैड न्यूज़। इन अ फर्स्ट, देखो इन ए फर्स्ट का मतलब पहली में नहीं, पहली बार। इन अ फर्स्ट का मतलब फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। इन अ फर्स्ट का मतलब पहली बार। इन अ फर्स्ट, तो कभी अगर आपको इस तरह से दिख गया तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, ऐसे ही लिखा जाता है ये। इन अ फर्स्ट मतलब पहली बार। पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड ने क्या रिकॉर्ड किया, क्या दर्ज किया, 1 मिलियन कोरोना वायरस केसेज इन 100 आवर्स। 100 आवर्स में 1 मिलियन मतलब 10 लाख कोरोना केसेस हो गए। नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट मी सी कि इसमें क्या क्या है। ओके, सो हियर वी आर इन पेज नंबर 2। पटना का एक न्यूज़ देखते हैं हम। पटना बिगिंस फ्री रैपिड टेस्ट। देखो ये वर्ड रैपिड, रैपिड का मतलब ही होता है बहुत तेज। जैसे अगर आप हरिद्वार जाओगे या हिमालय के या पहाड़ के साइड में जाओगे, वहाँ नदियाँ इतनी तेज़ी से गिरती हैं, उनको रैपिड्स भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, करंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर देखो रैपिड मेट्रो होता है जो बहुत तेज़ चलता है। रैपिड एक्शन फोर्स जो बहुत जल्दी एक्शन ले लेती है। तो रैपिड का मतलब आप समझ गए, तीव्र गति से चलने वाला, ठीक है ना। आई कॉल्ड द पुलिस एंड पुलिस रैपिडली अराइव्ड। रैपिडली अराइव्ड मतलब एकदम तुरंत ही अराइव कर गया। तो पटना ने फ्री रैपिड टेस्ट शुरू किए हैं और सेंट्रल टीम जो है लैंड्स टुडे लिखा है, देखो मतलब सेंट्रल टीम आज यहाँ आ रही है। ये जरूरी नहीं है कि वो प्लेन से ही आए, अगर ट्रेन से भी आए तो लैंड टुडे लिख सकते हैं हम। और ये देखिए आप क्या लिखा है, कैपिटल विल हैव रैपिड टेस्ट एट 25 सेंटर्स। अभी मैं बहुत दिनों से आपको एट और हम बता रहा हूँ, इतनी बार बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाए। 25 सेंटर्स पर कैपिटल में होगा रैपिड टेस्ट, मतलब वो सेंटर के ऊपर कोई नहीं बैठा रहेगा, सेंटर कोई चीज़ नहीं है, आप समझिए सेंटर के कैंपस में होगा, तो कैंपस में होगा के लिए एट इस्तेमाल कर दिया, इस तरीके की चीज़ रहे। तो अभी मैं आपको ये न्यूज़ दिखाता हूँ थोड़ा। पेड आइसोलेशन फैसिलिटी एट होटल्स फॉर कोविड पॉजिटिव मेडिकोज एंड स्टाफ। देखो आइसोलेशन, सबसे पहले तो ये वर्ड देख लो, आइसोलेट, आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब ही होता है किसी चीज़ सबसे अलग करके किसी को रखना, तो उसको हम लोग आइसोलेट कर देते हैं, उसको छांट देते हैं। तो आप ये वर्ड लिख सकते हो अपने कॉपी में, आइसोलेट करने का मतलब, अगर एक क्लास में देयर आर 50 स्टूडेंट्स, इसमें से 20 लड़कियां हैं और 20 लड़कियों को अलग कमरे में रख दिया गया, तो ये 20 लड़कियों को क्या कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। ऑलराइट, तो पेड आइसोलेशन फैसिलिटी कहाँ पर, होटल्स में। देखो होटल्स में का एट होटल्स लिखा है, और हम लोग हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, स्टेड एट दिस होटल। तो पेड आइसोलेशन फैसिलिटी एट होटल्स किसके लिए, कोविड पॉजिटिव मेडिकोज इन स्टाफ, वैसे डॉक्टर्स जिनको कोविड पॉजिटिव हो गया है, या वैसे नर्सेज, या वैसे जो भी मेडिकल स्टाफ हैं जिनको कोविड हो गया है, उनके लिए सरकार पे करेगी। और आइसोलेशन फैसिलिटी कहाँ बनाया है, होटल में।
बोलता है आप जाइए होटल में आइसोलेट हो जाइए और आपके लिए तो हम हैं ही, हम पे कर देंगे उसको। आप ये देखिए बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं मंगल पांडे, पता नहीं क्या करते हैं, ज़रा देखिए इनको क्या कह रहे हैं। बिहार रैम्पिंग अप कोविड टेस्टिंग फैसिलिटीज़, नो नीड टू पैनिक। पैनिक का मतलब ही होता है घबराना, नर्वस होना, तो पैनिक घबराने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, अफरा तफरी मचाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार रैम्प अप कर रहा है। और आपको बताया मैंने रैम्प कैसा चीज़ होता है। रैम्प एक इस तरीके का चीज़ होता है, मान लो यहाँ पे कोई व्हील चेयर वाला आदमी है, सीधा चढ़ता जाएगा इसके ऊपर, दिस इज़ ए रैम्प। और रैम्प अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना। ऑलराइट, अब मैं आपको दूसरे पेज पे ले चलता हूँ, पेज नंबर 3 पे। यहाँ भी कुछ चीज़ बताने को है। आप ये देखो, ये हेडलाइन देखो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने को। टाइमली रेंस, सबसे पहले क्या बोलता है, टाइमली रेंस मतलब समय से बारिश आ गई। अबंडेंट लेबर, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। एबंडेंट, आप स्पेलिंग देख लो एक बार। एबंडेंट वाटर सप्लाई, इसका मतलब पर्याप्त मात्रा में, भरपूर वाटर सप्लाई। इसी तरह अगर लिख दिया यहाँ पे एबंडेंट लेबर, तो इस बार लेबर जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि कोविड की वजह से जितने भी लोग आकर आए हैं सब यहीं पे हैं, माइग्रेंट लेबर्स। तो टाइमली रेंज, क्या क्या चीज़ें हो गई यहाँ पे, दो चीज़, ठीक है ना। सबसे पहला तो ये टाइमली, और दूसरा ये एबंडेंट लेबर। इसने स्टेज को सेट कर दिया है, इसने स्टेज को सेट कर दिया किस चीज़ के लिए, रिकॉर्ड पैडी गेंस। पैडी का मतलब धान, आपको पता है। रिकॉर्ड पैडी फ़ायदा होगा इस बार, मतलब लेबर भी खूब हैं तो बुआई भी हो जाएगी, सो कर सकते हैं हम लोग अच्छे से, और टाइमली रेंस हुआ है तो फसल अच्छी होगी, हार्वेस्ट अच्छा होगा। और इसने स्टेज सेट कर दिया, स्टेज सेट कर दिया मतलब यह काम एकदम तैयारी होने वाला है। लोग बोलते हैं ना स्टेज सेट है, बस परफॉर्म करना है। अभी आप नीचे देखो क्या लिखा है, बम्पर यील्ड एक्सपेक्टेड। बम्पर का मतलब आपको पता है बहुत भारी, बम्पर सेल लिखा रहता है शॉपिंग मॉल्स में। और यील्ड, YIELD, यील्ड, यील्ड का मतलब पैदावार, यील्ड का मतलब पैदावार, ठीक है ना। तो क्रॉप यील्ड मतलब अनाज का पैदावार, व्हीट यील्ड मतलब व्हीट का पैदावार। और देखो ओके, तो इस बार बम्पर यील्ड, बड़ा बड़ा पैदावार एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, अभी आप एक और फोटो देखो यहाँ पे, गाइज लुक एट दिस, कैसा ये एक्सीडेंट हुआ है। ये कार वाला पता नहीं कहाँ से चढ़ रहा था, और इसने, जैसा कि पुलिस वालों ने बोला कि इसने ज़बरदस्ती ही चढ़ाने की कोशिश कर दी, इसको उस समय वहाँ पे रुकना चाहिए था। एंड लुक एट व्हाट हैपेंड। तो कभी भी आप इस तरह का मिस्टेक मत कीजिए। आप अगर ऐसा मिस्टेक करते हैं तो किसी भी दिन ये काल हो सकता है। ओके, अभी इसके नीचे हम क्या देखेंगे, ट्रेन रैम्स व्हीकल। अब देखो, मान लो आपको रैम का मतलब नहीं भी पता है, ट्रेन रैम्स व्हीकल मतलब ट्रेन ने व्हीकल को रैम कर दिया, तो आप फोटो देखकर समझ सकते हैं कि कैसा चीज़, कैसा टक्कर लगा होगा जिसके लिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ जब किसी चीज़ में, मूविंग चीज़, कोई चलती हुई चीज़ आकर किसी चीज़ में बहुत तेज़ टक्कर मार दे तो उसको हम लोग बोलते हैं रैम। अब मान लो ये कार है, ये जो कार है ये चलती हुई बहुत स्पीड से जाती और किसी खड़े ट्रेन में टक्कर मार देती या किसी ट्रक में घुस जाती, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं इसको, द कार रैम्ड इनटू, वहाँ पे हम लोग रैम इनटू लगा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कार को दीवार में ही घुसा देते हैं, तो वहाँ पे रैम इनटू लगा देंगे। यहाँ पे जो ट्रेन है ये कार में घुस नहीं गया, इसलिए इनटू नहीं लगाया, सिर्फ रैम लिख दिया है। आप इसको लिख लो, ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली आना ही आना है। अभी एक और देखो आप न्यूज़ यहाँ पे देखो, 55-year-old डाइज प्लीडिंग फॉर हेल्प। ये क्या कर रहा था बेचारा, हेल्प के लिए प्लीड कर रहा था। आप प्लीज़ बोलते हैं ना, प्लीज़ किसी को कब बोलते हैं, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं। प्लीड का भी मतलब यही होता है, याचना करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। प्लीड, प्लीड ये एक वर्ब है। ओके, तो 15 साल का मर गया किस चीज़ के लिए, याचना करते हुए, किस चीज़ के लिए प्लीड करते हुए, हेल्प के लिए। बेचारा हेल्प मांगता रह गया, लेकिन किसी ने उसको हेल्प नहीं किया। ऑलराइट, नाउ मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ।
अभी देखिए माइंड द गैप लिखा हुआ है यहाँ पे। माइंड द गैप में मतलब यहाँ आपके दिमाग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बस ये बोल रहा है कि गैप को ध्यान दो। किसी भी चीज़ को जब आप माइंड करते हैं, ठीक है ना, तो आप उस पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगे तो मैं आपको क्या बोलूँगा, माइंड योर वर्ड्स, अपने शब्दों पर ध्यान दो। ऑलराइट, माइंड द गैप का मतलब माइंड द, वो जो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है आप उसका ध्यान दीजिए। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा पे ध्यान दो। ओके, सो ये देखिए, ये पीएमसीएच के ये क्लीनर्स हैं, स्वीपर्स हैं, या जो भी है क्लीनिंग स्टाफ हैं, ये क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। क्लीनिंग स्टाफ ऑफ एम्स पटना, ठीक है ना। आपको बताना है कि स्टाफ कैसा नाउन है, जो लोग जानते हैं वो बताएंगे, डिक्शनरी में देख भी सकते हैं आप। क्लीनिंग स्टाफ ऑफ एम्स पटना स्टेज अ प्रोटेस्ट, देखो ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस चीज़ को क्या लिख रहे हैं, स्टेज अ प्रोटेस्ट। और स्टेज अ प्रोटेस्ट इसी बार के एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रोटेस्ट के पीछे क्या लगेगा, स्टेज लगेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेज प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू पुश देयर वेरियस डिमांड्स, अपनी डिमांड्स को पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। व्हाइल इग्नोरिंग, किस चीज़ को इग्नोर करते हुए, देखो इग्नोर कर रहे हैं मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। द सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस, सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी नियम हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको इग्नोर करते हुए। और देखो फिर यहाँ भी लिखा है एट द हॉस्पिटल प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस का मतलब आपको पता है ना, देखो ये जो वर्ड है प्रेमाइसेस, ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, PREMISES, कभी भी इसका एस हटेगा नहीं। और आप इसको प्लूरल मत समझिएगा, प्रेमाइसेस का मतलब होता है चार दीवारी के अंदर का एरिया, और दिस एरिया अंदर द बाउंड्री इज़ कॉल्ड द प्रेमाइसेस। तो पीएमसी एम्स पटना के बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है वो उसका प्रेमाइसेस कहा जाएगा, उसका कैंपस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आप हिंदी में तो बोलेंगे हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में, कैंपस में, लेकिन इंग्लिश में देख लो क्या यूज़ हुआ है। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। नॉर्थ बिहार टू एक्सपीरियंस हैवी रेन टिल जुलाई 21। अब कल मैंने आपको बाई बताया था, BY बाई, कि अगर मैं कहता हूँ 3 बजे तक तो मैं क्या कहूँगा, बाई 3 o'clock। ओके, अगर मुझे कहना है मंडे तक तो मैं क्या कहूँगा, बाई मंडे। तो यहाँ भी तक हो गया, बाई का मतलब भी एक जगह तक हो गया और टिल का मतलब भी तक हो गया। अब इसका अंतर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। कहता है नॉर्थ बिहार एक्सपीरियंस करेगा हैवी रेन 21 जुलाई तक, मतलब आज से लेकर, आज कितना है, 18 है या 19 है, ओके आज 19 है, तो आज से लेकर और 21 तक, 21 तक पूरे पीरियड में हैवी रेंस होगा। इसको हम क्या कह दिए यहाँ, 18 जुलाई से 21 जुलाई तक। अब बाई का तक कैसे डिफरेंस है, बाई का मतलब भी तो हम तक बोले अभी, इसका कैसे, अगर हम कहते हैं बाई मंडे तो हम बोलते हैं किसी काम को लेकर कि मंडे तक ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। द पैकेट विल अराइव, पैकेट आपके पास पहुंचेगा बाय मंडे, मतलब मंडे तक में कभी भी पहुंच सकता है। आज सैटरडे है, संडे, सैटरडे को भी पहुंच सकता है, संडे को भी पहुंच सकता है, मंडे को भी पहुंच सकता है, मंडे तक पहुंचना है उसको, तो वो कभी भी पहुंच सकता है। और यहाँ पे जब टिल बोल दिया मतलब 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक बारिश होनी है, समझ गए ना। तो इस तक का मतलब पूरे टाइम में, और इस तक मतलब एक टाइम फ्रेम के तक। जैसे अगर बाई 3 o'clock बोला, आई विल रीच बाई 3 o'clock, इसका मतलब मैं 3 बजे तक कभी भी पहुंच सकता हूं, मैं 2 बजे भी पहुंच सकता हूं, मैं 1 बजे भी पहुंच सकता हूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड राइट येस इन द कमेंट बॉक्स, लिखो कि येस टिल एंड बाई का डिफरेंस क्लियर हो गया है। So on this note, I am ending this video. Please keep suggesting, keep posting your comments and keep enjoying. Thank you.